एक गांव में अचानक एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। वह आवाज एक घोड़े के दौड़ते कदमों की थी। उस घोड़े पर एक बाबा सवार था जो उसे तेजी से गांव की ओर भगा रहा था। गांव में पहुंचते ही बाबा जोर जोर से लोगों को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। बाबा ऊंची आवाज में बोला, आओ देखो, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक जादुई घोड़ा है। उसकी बात सुनकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और सब उसके पास आ गए। बाबा फिर बोला, जो भी इस घोड़े पर बैठेगा उसे अपना आने वाला भविष्य दिखाई देगा। वह सब जो उसके साथ अगले 1 घंटे में होने वाला है। भीड़ में खड़ा एक लड़का राइस्टार उस घोड़े को देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी एक आदमी उस घोड़े पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया। उस आदमी की आंखें लाल हो गईं और घोड़ा लोगों पर टूट पड़ा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वहीं खड़ा बाबा यह सब देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ जोर जोर से हंस रहा था। राइस्टार भी वहां से भागा, लेकिन वह एक घर की छत पर चढ़कर सब कुछ ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ देर बाद जब सभी लोग वहां से भाग गए, तब बाबा ने आवाज लगाई। वह आदमी और घोड़ा दोनों उसके पास आ गए। बाबा मुस्कुराते हुए बोला, देखा, मेरा प्लान दरअसल वह आदमी भी बाबा के साथ मिला हुआ था। फिर वे दोनों अपने अड्डे की ओर बढ़ने लगे और इधर राइस्टार उनका पीछा करने लगा। अड्डे पर पहुंचकर राइस्टार ने देखा कि बाबा उस घोड़े पर काला जादू कर रहा था। वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था बल्कि एक शक्तिशाली जादुई घोड़ा था, जिसका असली मालिक एक जादुई इंसान था जो अब मर चुका था। यह ढोंगी तांत्रिक उस घोड़े पर अपनी शक्तियां डालकर उस आदमी की आत्मा को अपने शरीर में समाना चाहता था, ताकि वह पूरे गांव का विनाश कर सके। लेकिन राइस्टार ने ठान लिया था कि वह ऐसा होने नहीं देगा। वह तुरंत एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसे तंत्र विद्या का गहरा ज्ञान था। राइस्टार ने उसे पूरी कहानी सुनाई। तब उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसका यज्ञ पूरा होने से पहले उस जादुई घोड़े को आजाद करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब तक तांत्रिक जिंदा है, घोड़ा उसके जादू के कब्जे में रहेगा।